कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक। तो मैं ना आज आपको एग्जैक्टली 2 साल पहले ले जाना चाहता हूँ। ये वीडियो डाला था मैंने 2 साल पहले। इसको थोड़ा सा देखते हैं, फिर इस पे अपन वापस आते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉग बाबा। और दोस्तों, स्ट्राइकर सिचुएशन की बात करेंगे आज चेल्सी की। आई थिंक इट इज सेफ टू से कि लुकाकू इज रिटर्निंग होम। ही इज कमिंग बैक टू चेल्सी आफ्टर 7 years। तो 130 million फॉर लुकाकू आई थिंक इज ऑन द हायर साइड, क्योंकि अगर हम लुकाकू को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देते हैं 4 या 5 साल का, तो बाय द टाइम हिज कॉन्ट्रैक्ट फिनिशेज वो 33-34 के हो जाएंगे। तो रीसेल वैल्यू उनकी कुछ रहेगी नहीं। जब 12 मिलियन यूरोज की एनुअल सैलरी पे नेगोशिएट करने के लिए रेडी है रोमेलू लुकाकू। और अगर आप इसको पर वीक में कन्वर्ट करेंगे तो 220-230 के पर वीक आता है दोस्तों। तो काफी मतलब अच्छा ये डिसीजन है, क्योंकि एक आपको एलिट प्लेयर आ रहा है, प्लस आप उसको अपना हाईएस्ट पेड प्लेयर नहीं बना रहे। एक एलिट स्ट्राइकर बन चुके हैं, बहुत डेंजरस गोल स्कोरर। यूरोज में देखा हमने, बहुत ही ज्यादा खतरनाक परफॉर्मेंसेस थी लुकाकू की, बहुत इंप्रेसिव, बहुत ही अच्छा खेलने लग गए हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि क्या करते हैं लुकाकू चेल्सी आके। मतलब क्या बोला जाए, ये जो साइनिंग है मेरे हिसाब से, ये तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, दिस इज द वर्स्ट साइनिंग इन द हिस्ट्री ऑफ हर फुटबॉल क्लब। मतलब इससे गंदी साइनिंग हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल क्लब छोड़िए, प्रीमियर लीग हिस्ट्री की सबसे खराब साइनिंग है। लेकिन ये सिर्फ साइनिंग नहीं थी, ये एक स्कैम है, ये एक बदतमीजी है जो इंटर मिलान ने हमारे साथ करी। और मैं उसको प्रूफ के साथ आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके की ये जो है एक सोची समझी साजिश थी कि इंटर मिलान जो है वो स्कैम करेंगे चेल्सी को, बिकॉज उनको उस समय कुछ फाइनेंशियल इंजेक्शन की ज़रूरत थी, मच नीडेड फंड्स की ज़रूरत थी उनको। तो किस तरीके से वो अपना जो सबसे हाईएस्ट प्राइस्ड एसेट है उसको बेचेंगे चेल्सी को, किस तरीके से चेल्सी को वो बेवकूफ़ बनाएंगे, 100 मिलियन उनसे कमाएंगे, और किस तरीके से ये डील हुई थी, आज एक बार अपन उस पर नज़र डालते हैं। पहले हमको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा क्या चल रहा था। तो 2021 की बात है, जून 2021 टू बी प्रिसाइज। और थोड़े ही दिन पहले 29 मई 2021 को चेल्सी ने जीता है चैंपियंस लीग अगेंस्ट दी ऑड्स। और काफ़ी अप्स एंड डाउन से भरा वो सीज़न था। जनवरी में लैम्पार्ड को सैक किया गया था। एक बहुत ही अच्छी ट्रांसफर विंडो हुई थी जनवरी में, जब काय हैवर्ट्स, थियागो सिल्वा, टीमो वर्नर, हकीम जिएच, बेन चिलवेल, ये सब प्लेयर्स इनिशियली तो स्ट्रगल किए, बहुत इनकंसिस्टेंट रहा उनका सीजन। लेकिन एंड में जाके चैंपियंस लीग के टाइम पे जब जरूरत थी तो सारे प्लेयर्स एक साथ आते हैं, पीक कर जाते हैं, और चेल्सी समहाउ चैंपियंस लीग जीत जाती है। उसमें थॉमस टूकल की भी काफ़ी ब्रिलियंस होती है, प्लेयर्स का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। कांटे, जॉर्जिनियो, हमारी बैकलाइन पूरी, सब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और हम चैंपियंस लीग बहुत इंप्रेसिव तरीके से जीत जाते हैं। तो अब हमको क्या लगता है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, क्योंकि हम चैंपियंस ऑफ यूरोप है भैया, तो अब तो हमको कुछ रोक ही नहीं सकता जीतने से कुछ और। तो क्या चाहिए हमको, एक स्ट्राइकर की कमी है, क्योंकि चांस बहुत क्रिएट कर रहे हैं लेकिन आगे है ना चांसेस बहुत मिस हो रहे हैं। तो हमको क्या चाहिए, एक स्ट्राइकर की ज़रूरत है, एक ऐसा बंदा जो आके 20-25 गोल मारे और हमको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा। लीग में हमको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है जो हमारे पास नहीं थी। तो हम क्या करते हैं, हम अर्लिंग हालैंड के पीछे जाते हैं। अब अर्लिंग हालैंड के पीछे जाने के लिए मुश्किल क्या था कि उनका रिलीज क्लॉज ही बहुत ज़्यादा महंगा था, कुछ 100-120 मिलियन के आसपास उनका रिलीज क्लॉज था। और रिलीज क्लॉज के साथ साथ अगर हम उनकी एजेंट की बात करें तो एजेंट फी थी उनकी, फिर उनके डैड को भी कुछ कमीशन देना था। तो पूरा जो फाइनेंशियल पैकेज है अर्लिंग हालैंड का कुल मिला के 400 मिलियन का पड़ रहा था। तो चेल्सी ने बैकआउट कर लिया हालैंड की रेस से, क्योंकि वो इम्पॉसिबल हो गई थी साइनिंग करना। अब नेक्स्ट जो स्ट्राइकर रियलिस्टिकली अवेलेबल था वो था रोमेलू लुकाकू। रोमेलू लुकाकू के पीछे चेल्सी जाती है और इनिशियल चलते हैं कई सारे नेगोशिएशंस, 80 मिलियन, 85 मिलियन, 90 मिलियन, बट फिर 100 मिलियन यूरोस की जो है फी पे करती है चेल्सी, और 97 मिलियन पाउंड्स देके लुकाकू को लेके आया जाता है चेल्सी। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब लुकाकू और चेल्सी का लिंक स्टार्ट हुआ, बिकॉज आधी ट्रांसफर विंडो तक चेल्सी हालैंड के पीछे थी, तो जुलाई तक पूरा हालैंड चल रहा था। उसके बाद जब जुलाई खत्म हो गया, अगस्त आने वाला था, तो जुलाई लास्ट वीक और अगस्त के कुछ दिनों में ये लुकाकू से लिंक चालू होता है। और ये लुकाकू से लिंक जैसे ही आता है तो लुकाकू की खुद की एक आती है वहां पर टेक कि वो नहीं, वो इंटर में ही खुश है, वो नहीं आना चाहते चेल्सी, विच आई रिस्पेक्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि चलो ठीक है, अगर एक बंदा जबरदस्ती नहीं आना चाहता तो हमको उसको नहीं लाना चाहिए। लेकिन चेल्सी ऑल आउट जाती है, कन्विंस करती है लुकाकू को। लुकाकू को उस टाइम जो वेज मिल रहा था इंटर मिलान से वो था 185,000 पाउंड्स पर वीक, उसको सीधा बढ़ा के 325,000 पाउंड्स पर वीक कर दिया जाता है चेल्सी की तरफ से। उनको अपना हाईएस्ट पेड प्लेयर बना देती है चेल्सी। तो ये कन्विंस करती है चेल्सी इंटर मिलान को कि हम आपको जो आपको फीस चाहिए वो देंगे।
लुकाकू को कन्विंस किया जाता है हम आपको अपना हाईएस्ट पेड प्लेयर बनाएंगे, तब भी लुकाकू कन्विंस नहीं थे कि उनको आना है और वो इंटर में रह के ही अपनी फुटबॉल खेलना चाह रहे थे, क्योंकि इंटर से जस्ट उन्होंने एक लीग टाइटल जीता था एंटोनियो कॉन्टे की मैनेजरशिप के अंडर। तो तब भी बहुत मुश्किल लग रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि शायद डील नहीं होगी, लेकिन एकदम से फिर अचानक ही एक हफ्ते के अंदर सब कुछ जो है वो स्मूथली होने लगता और फिर लुकाकू एकदम से मान जाते हैं कि नहीं ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो अब स्टेप है मेरे जीवन में जो मुझे लेना है वो मुझे चेल्सी वापस आना है। 7 साल बाद चेल्सी आऊँगा मैं और वहाँ पर फिर मैं अपने आप को प्रूव करूँगा, क्योंकि 2 साल जो मैंने इंटर में अपने आप को ग्रूम कर लिया है और जो मेरे को एक लेवल पे पहुँचना था मैं पहुँच चुका हूँ। अब चेल्सी आके मैं रियलाइज़ कर सकता हूँ जो अपनी पोटेंशियल है उसको, और बिल्कुल आके अब यही है मेरी जो डेस्टिनेशन है। और उसके बाद चालू होता है सबसे गंदा, मोस्ट डीवियस, सबसे धोखेबाजी का सिलसिला। सबसे ज़्यादा जो आप गलीचपना देखेंगे वो हमको देखने को मिला। सबसे पहले लुकाकू आते ही कैसे इंटरव्यू देते हैं। It feels good. Feels good. Like I said, I feel blessed. Feel blessed with the opportunity. I'm very grateful. But yeah, I think eventually it was meant to happen. You know, I think as a person you have to dream, and you know, but you have to set yourself targets as well. And yeah, the opportunity came along, I think, at the right time, because you know the club wants to keep winning, and you know, he gave me an opportunity. And I think for me, the way how my career has been going the last few years, I think it was the chance of a lifetime. कि लगता है कि भाई क्या प्लेयर आया यार, आई एम बैक एंड आई एम बेटर, और मैं तो यहीं पे ही अपना बचपन गुजारा है। मैं तो 14 साल का था जब से, तब मैंने एक बार स्टैमफोर्ड ब्रिज विज़िट किया था। डीडियर ड्रॉगबा मेरे आइडल हैं, और जब मैं यहाँ आया था तो ऑलरेडी बहुत स्टार्स थे, तो मैं अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं आया हूँ तो मैं घर वापस आ चुका हूँ, और यही मेरी डेस्टिनेशन है, और फलाना है, ढिकाना है, अदरक प्याज टमाटर मिर्ची सब कुछ बोल दिया। फिर उसके बाद सीज़न स्टार्ट होता है, उनका अच्छा रहता है स्टार्ट, कुछ मैचेस में गोल मारने लगते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे सीज़न आगे बढ़ता है चेल्सी भी थोड़ा फाउंड आउट होने लगती है टैक्टिकली, और लुकाकू को क्या है थोड़ा सा अडेप्ट करना पड़ रहा है थॉमस टूकल के सिस्टम के हिसाब से। और वो जो गोल स्कोरिंग की एक कंसिस्टेंसी शुरू में दिखी थी 10 मैचेस में, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है, और वो फिर इंजर्ड हो जाते हैं एक चैंपियंस लीग मैच में माल्मो के अगेंस्ट, जो कि चेल्सी 4-0 जीतती है। तो काफ़ी लंबे समय तक उनको बाहर रहना पड़ता है, 1-1.5 महीने तक उनकी एंकल में चोट लगती है, और बहुत ज़ोरदार चोट लगती है, जिसकी वजह से वो बाहर हो जाते हैं। और तब भी चेल्सी जो है अच्छा कर रही होती है, चैंपियंस लीग में अच्छा करती है चेल्सी, सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन फिर एक इंटरव्यू आता है लुकाकू का, और वो चीज़ मुझे लगता है कि एक ऐसा मोमेंट था चेल्सी में जिससे सब कुछ खराब हो गया। तो लुकाकू का इंटरव्यू आता है उस टाइम पे, और वो ये कहते हैं कि मैं इंटर वापस जाना चाहता हूँ, और जो मैंने सोचा था मुझे यहाँ नहीं मिलता है, और जिस सिस्टम में मुझे बोला गया था कि मुझे खिलाया जाएगा उस सिस्टम में मुझे नहीं खिलाया जा रहा, मुझे वैसे यूज़ नहीं किया जा रहा। और मतलब कई सारी वो चीज़ें बोलते हैं जो चेल्सी फैंस को पसंद नहीं आती है, और इवेंचुअली वो ये कहते हैं कि मैं इंटर वापस जाना चाहता हूँ, और वो ये बोलते हैं कि इंटर के लिए तो मैं मर भी सकता हूँ, और लुतारो मार्टिनेज तो मेरे भाई जैसे हैं, और मैंने उनको कहा है कि आप इंटर छोड़ के कहीं मत जाना, मैं वापस आऊँगा, फिर हम दोनों साथ खेलेंगे, बहुत कुछ चीज़ें बोलते हैं। और वहाँ से फिर चेल्सी का जो सीज़न है वो डिरेल होना चालू होता है। ऑल्दो लुकाकू वापस आते हैं टीम में, क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में भी गोल करते हैं, इधर उधर गोल मारते हैं, लेकिन थॉमस टूकल पे से अब उनका भरोसा उठ चुका है, और बिहाइंड द सीन्स इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है सिचुएशन, और उसको अब ठीक करना नामुमकिन हो गया है। और सीज़न जैसे ख़त्म होता है, सीज़न के एंड में भी लुकाकू कुछ गोल स्कोर करते हैं, लेकिन ये बात क्लियर हो चुकी है कि अब उनको इंटर मिलान वापस जाना है, और अब वो किसी भी तरीके से चेल्सी रुकना नहीं चाहते। अब यहाँ पर एक बात देखिए, जो उन्होंने मेन कारण दिया था कि वो इंटर मिलान क्यों जाना चाहते हैं, वो ये था कि जो सिस्टम में मुझे खिलाया जा रहा है वो मुझे सूट नहीं कर रहा, और जो मैनेजर ने मुझे बोला था जिस तरीके से यूज़ करेंगे अलग तरीके से अब मुझे यूज़ किया जा रहा है, और ये मुझे जो है कुछ समझ आ नहीं रही है चीज़। और अब अगर हम बात करें तो डे 1 से लुकाकू का ये स्टांस है कि नहीं मुझे तो इंटर जाना है, इंटर जाना है, इंटर जाना है। तो जब थॉमस टूकल भी जा चुके हैं, अब एक नए मैनेजर आ चुके हैं, और बीच में भी जब आपको दिख गया था कि थॉमस टूकल को सैक किया जा रहा है, तो आप अब ऐसा क्या हो गया है कि आपको इंटर जाना ही है, जाना ही, और डे 1 से आपके दिमाग पे ये चीज़ है। चेल्सी में भी थे जब आपको इंटर जाना है, तो सीधी सादा इसका एक जवाब होता है कि ये कोई ऐसा नहीं था कि लुकाकू अनसेटल हुए या लुकाकू को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम थी चेल्सी में।
ये पहले दिन से इंटर और लुकाकू की स्कीम थी कि चेल्सी को 100 मिलियन में बेचा जाएगा। लुकाकू को एक सीज़न वो चेल्सी में खेलेंगे और ऑलरेडी उनकी जो वेज है उसमें 1.25 गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है। 185,000 पाउंड से 325,000 पाउंड्स तक वो आ चुके हैं। तो उनको वो एक सीज़न खेलने के लिए इंसेंटिव भी मिल रहा है, ज़्यादा सैलरी मिल रही है। प्लस जैसे ही इंटर अपने थोड़े से फाइनेंसेस सॉर्ट करेगी, ये नौटंकी लुकाकू की तरफ से चालू होगी और फिर इंटर लुकाकू को वापस खरीद लेगी। और एग्जैक्टली अब वही हो रहा है। अगर आप बदतमीजी देखें इस नेगोशिएशन में जो इंटर कर रही है, पहले उन्होंने लोन के लिए मांगा लुकाकू को फिर से, तो चेल्सी ने मना कर दी। फिर उन्होंने एक 20 मिलियन इंक्लूसिव ऑफ एड-ऑन्स का ऑफर रखा चेल्सी के सामने, वो चेल्सी ने ठुकरा दिया। फिर उसके बाद एक दूसरा ऑफर आता है 25 मिलियन का इंक्लूसिव एड-ऑन्स, वो भी चेल्सी ने मना कर दिया। 40 मिलियन का प्राइस टैग सेट कर दिया है लुकाकू पे कि 40 मिलियन में ही हम मानेंगे, उसके अलावा हम कुछ नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब जाके इंटर कुछ 35 मिलियन तक का ऑफर एक देने वाली है चेल्सी को, तीसरी बिड रखेंगे। अब यहां पर एक जो आपको बात देखनी पड़ेगी, जो फाब्रिजियो ने भी रिपोर्ट किया है कि लुकाकू को सऊदी जाना नहीं है, सऊदी से कोई नेगोशिएशन चल नहीं रही है, इंटर एक नए प्रपोजल के साथ लौटेगी चेल्सी के पास एंड दे स्टिल कंसिडर रोमेलू लुकाकू एज देयर प्रायोरिटी टारगेट। तो अगर आप प्रायोरिटी टारगेट इसको कंसिडर करते हो तो दो 40 मिलियन दो रखो टेबल पे, 40 मिलियन और लेके जाओ। तो आप मैथमेटिक्स देखिए, इसमें 100 मिलियन में बेचा और 40 मिलियन में वापस खरीद लिया। उसमें भी जो वेजेस थे जो लोन पीरियड में, वो आधे वेजेस जो है, आधे से ज़्यादा इनफैक्ट चेल्सी कवर कर रही थी। तो जो लोन पीरियड भी था 1 साल का, उसमें ज़्यादा कुछ फाइनेंशियली हिट आता नहीं है लुकाकू के टर्म्स में इंटर मिलान को। तो सीधा सीधा यहाँ पे 60 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है इंटर मिलान ने, और प्लेयर को भी रख लिया, प्लेयर भी नहीं जाने दिया। और यहाँ पे जो कुल मिला के बेवकूफ़ी हुई वो चेल्सी के साथ हुई। चेल्सी इस पूरे नेगोशिएशन में बेवकूफ़ बन गई और ये मेरे हिसाब से इज़ द बिगेस्ट स्कैम इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफर मार्केट। ये स्कैम है, कोई मेरे को अदरवाइज कन्विंस नहीं कर सकता। ये स्कैम नहीं है, ये सोची समझी चाल है इंटर मिलान की। किस तरीके से इंटर मिलान ने चेल्सी को बेवकूफ़ बनाया है, और किसी भी तरीके की लुकाकू के पास इंटरेस्ट होता चेल्सी में रुकने का, अपने आप को प्रूव करने का, या ये सोचने का कि नहीं मुझे तो प्रीमियर लीग में रुक के अपने आप को प्रूव करना है कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स, तो वो अभी पोचेटिनो के अंडर हार्ड वर्क करने के लिए तैयार होते, क्योंकि अभी भी चेल्सी के पास कोई एक प्रूवन गोल स्कोरर या प्रॉपर नंबर 9 नहीं है। लेकिन ऑल्दो मैं मतलब यहाँ पर एक न्यूज़ पढ़ के मैं बड़ा चिंतित हुआ हूँ कि लुकाकू कॉबहम वापस आने वाले हैं, और क्योंकि अभी इंटर से उनकी डील नहीं हुई है तो कॉबहम में जो प्लेयर्स ट्रांसफ़र लिस्टेड है उनके साथ वो ट्रेन करेंगे। तो मुझे किसी भी तरीके की परछाई भी नहीं चाहिए थी लुकाकू की नए सीज़न पे इस स्क्वाड पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्री सीज़न स्टार्ट होने से पहले वो डील नहीं हो पाई है। तो लुकाकू एक बार तो चेल्सी आएंगे, लेकिन ये डील होगी और चेल्सी के लिए बेस्ट ही है कि लुकाकू को जितना भी मिल रहा है पैसा उस पर जाने दिया जाए। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर जो बेवकूफ़ बनी है वो चेल्सी बनी है, हम लोगों के साथ धोखा हुआ है बहुत बड़ा, और इंटर ने हमको स्कैम कर दिया है फॉर आई थिंक 60-70 मिलियन पाउंड्स के लिए। वो मतलब हमारे से निकाल लिया उन्होंने ज़बरदस्ती, और उसके अलावा जो हमने वेज दिया लुकाकू को वो अलग, और ऐसा कुछ लुकाकू ने परफॉर्म नहीं किया जिससे हमको बहुत ज़्यादा कुछ मदद मिली हो। तो ये एक सोची समझी चाल थी इंटर मिलान की, और प्लान जो है उनका सक्सेसफुल हुआ है। और इस तरीके से मुझे डर लग रहा है कि आगे जाके अगर टीम्स कुछ ना करें, मतलब क्या पता रियल मैड्रिड में जाके एम्बापे अभी पहले तो लड़ाई कर रहा है पीएसजी से, फिर पीएसजी बेच दे एम्बापे को 120 मिलियन में, या जो भी प्राइस टैग सेट करेगी पीएसजी रियल मैड्रिड, फिर रियल मैड्रिड में एक सीज़न जाके एम्बापे फिर इस तरीके के नाटक करे और फिर कोई ऑप्शन नहीं बचे रियल मैड्रिड के पास एम्बापे को पीएसजी पे वापस भेजने का। तो इस तरीके से मेरा जो है एक पागल दिमाग ये काम कर रहा है, और एक मैड साइंटिस्ट की तरह मैं सोच रहा हूँ ये पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा लुकाकू का जो ये एग्जाम्पल है आपके सामने है, इसने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि कैसे एक मल्टी मिलियन डील जो होती है किसी फुटबॉलर के लिए वो एक स्कैम भी हो सकता है, एक सोची समझी चाल भी हो सकती है। और ये जो चीज़ें हैं ये दिखाती हैं कि किस तरीके से लुकाकू और इंटर मिलान ने बेवकूफ़ बनाया चेल्सी को। मैं नहीं सुनूंगा कि लुकाकू को गलत ट्रीट किया गया, अनसेटल हो गए लंदन आके, गलत डिसीजन था। नहीं, डे 1 से इंटर का ये प्लान था कि चेल्सी को बेचेंगे, फिर अनसेटल होगा लुकाकू, वहाँ जाके वापस उसको सस्ते में खरीद लेंगे, अल्टीमेटली हम प्रॉफिट कमाएंगे। और लुकाकू को क्या फ़ायदा हो रहा है इसमें? वेज मिल रहा है, 185 से सीधा 325 मिलता है, लगभग 2 गुना आपका वेज हो जाता है। तो आपने जो 1 महीना वहाँ पर गुजारा एज एन इंटर्नशिप या एज अ लोन आप कह सकते हैं, वो आपको उसके लिए प्रॉपर वेज भी मिला है। तो आपको ज़्यादा कुछ खोने के लिए था नहीं, आपने ज़्यादा कुछ खोया नहीं है सब में। तो ये मेरी एक ओपिनियन है इस पर। तो आपकी क्या राय है?
प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये जो चीज़ है आई होप दोबारा हमारे साथ या किसी भी क्लब के साथ ना हो, और इस तरीके से आई होप कोई भी क्लब बेवकूफ़ ना बने। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड पीस।